नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बस एक ही डिमांड है कि सर जूनियर असिस्टेंट का एक बार डीवी का फाइनल कट ऑफ हमें पता चल जाए तो थोड़ा सा उन्हें राहत मिले। ठीक है, और इसलिए हमारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट भी करते हैं जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ, तो उन्हीं भाई चूँकि आप हमारे परिवार हैं तो आपकी सारी डिमांड हम पूरी करेंगे। तो इसका कट ऑफ क्या रह सकता है अनुमानित, वो मैं आप लोगों से साझा करने यहाँ आया हूँ। ठीक है, तो इसी क्रम में चलिए, ये हमारा वीडियो है। अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में वीडियो हूँ। साथियों, अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब इसके टाइपिंग के लिए नोटिस आया था तो टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई थी वो कुछ ये थी, है ना। यहाँ पर आप देख लो, ज़्यादातर के लिए 41.25 ही गई थी, केवल ST को छोड़ करके। अब क्या हुआ साहब, इसमें करीब करीब जो है जो विद्यार्थी गए थे टाइपिंग में, मतलब जो टाइपिंग में पास हुए, टाइपिंग में तो बहुत सारे लोग गए थे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का, इसमें ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, टाइपिंग में जाकर के ही प्रॉब्लम आती है। तो टाइपिंग में जो लोग पास हुए उनकी संख्या है 26,318। 26,318 लोग टाइपिंग में पास हुए, बाकी सबके सब फेल हो गए। यानी अब इन 26,318 लोगों का क्या होगा, इनका होगा साथियों DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब क्या कट ऑफ रह सकता है फाइनल का इन 26,000 लोगों का। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर लोग होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो कट ऑफ के सबसे ज़्यादा निकट होती है। यानी सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी, सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेगी। ठीक है, अब जैसे इसकी जो मेरिट गई थी वो गई थी 41.25। ज़्यादातर SC OBC ST, मतलब जनरल ST OBC की यही गई थी। यानी जो सबसे ज़्यादा संख्या विद्यार्थियों की होगी ना, वो कहाँ होगी, इसी के आसपास ही होगी। उनके नंबर कितने होंगे, 42 होंगे, 43 होंगे, 42.5 होंगे, इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं होगी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा संख्या होगी वो यहीं पर ही होगी। जिनके कट ऑफ से 20 अंक ज़्यादा हैं या 25 अंक ज़्यादा हैं, या मान लीजिए किसी के कट ऑफ में नंबर यहाँ पर बैठ रहे हैं, किसी के नंबर बैठ रहे हैं साहब 65, या किसी के नंबर बैठ रहे हैं 66, या कोई 70 तक क्रॉस कर रहा है, तो वो लोग हमेशा कम होते हैं, इनकी संख्या हमेशा कम होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि अब जो हमारे 26,000 लोग पास हुए हैं, 26,318, ये वो लोग हैं जो टाइपिंग भी जानते हैं और जिनके नंबर भी कट ऑफ से थोड़ा बहुत ऊपर है। वैकेंसी कितनी है साहब, वैकेंसी है 5370। यानी ज़्यादातर लोग तो बाहर ही होंगे। ये तो देखिए कड़वा सत्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। 26,000 के 26,000 लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते, केवल 5370 लोगों का ही अंतिम चयन होगा। तो ये बात तो तय है कि मेरिट तो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि साहब 41 पे जो मेरिट अभी गई है, ठीक है, जो 41.25 पे मेरिट गई है, इससे 2-4 नंबर आगे बढ़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा मेरे बच्चों, क्योंकि 41.25 जो मेरिट गई है ना, ये टाइपिंग के लिए थी, और टाइपिंग में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और जूनियर असिस्टेंट का पेपर ज़्यादातर लोग पास कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मेन एग्ज़ाम टाइपिंग का ही है। तो टाइपिंग में वो जब फेल होते हैं तब दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ता है उन्हें। तो मेरिट तो बढ़ेगी, 100% मेरिट बढ़ेगी। अब मेरिट कितनी बढ़ेगी वो हम देख लेते हैं एक बार, और क्या वो मेरिट कम भी जा सकती है उस पर भी ज़रा चर्चा करेंगे। तो ये मैंने अनुमानित एक मेरे हिसाब से मेरिट हो सकती है, यहाँ पर आप देख लो। जनरल की जो मेरिट हो सकती है वो हो सकती है 61 +-1, यानी 61 के आसपास, और 61 से हम कहें 60 तक ये आपकी रहने की संभावना है जनरल कैटेगरी में। यानी जनरल कैटेगरी में अगर मान के चलिए आपके 61-62 या 61 से भी ऊपर नंबर बन रहे हैं, 65 तक हैं, तो आप 100% सेफ हो, आपका DV मतलब 100% आपका हो जाएगा। OBC में अगर आपके 58 +-1 के आसपास अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं, और आपका ये स्कोर काफ़ी बढ़िया है, आपकी सफलता की पूरे चांस है। SC कैटेगरी में अगर आपके 50 के आसपास नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलिए आपके चांस हैं यहाँ पर सेलेक्ट होने के। ठीक, ST में बात करें तो 45 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिला में ये जा सकता है 52 +-1, ठीक है, यानी 52-53 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं। 55 तक सिर्फ साइड लेके चलिए, 55 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं फीमेल कैटेगरी में तो आपका अच्छा खासा स्कोर है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं EWS की बात करेंगे तो EWS में अगर आपके 55 +-1 बन रहे हैं, यानी 55-56 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरी संभावना है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अरे ये तो बहुत हाई मेरिट आप बता रहे हो,
तो देखो ये हाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसकी तुलना 41.25 से करेंगे तो ये बहुत हाई है, बिल्कुल हाई है। ऐसा इसलिए है मेरे विद्यार्थियों कि भाई 41.25 जो मेरिट गई थी वो केवल टाइपिंग के लिए थी, ठीक है, टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग में 26,000 लोग पास हुए हैं। अब टाइपिंग में जब 26,000 लोग पास हुए हैं तो सिलेक्शन तो भैया 5370 का ही होना है। आप इस चीज़ को समझो, 26,000 में से मान के चलो 21,000 तो लोग फेल होने ही होने, 21,000 कुछ तो लोग फेल होंगे ही होंगे नहीं होंगे भाई। 26,318 लोग हैं और वैकेंसी है 5,370, तो करीब करीब 21,000 लोग तो फेल होंगे ही। तो मेरिट तो ऊपर 41 से तो काफ़ी ऊपर ये जाने की संभावना मुझे लग रही है, ठीक है। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जब ये मेरिट आपकी डाउन चली जाए। वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है भाई कि जब ये वाली जो वैकेंसी चल रही है, जैसे AGTA एक बड़ी वैकेंसी है भाई, AGTA काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और इसमें 3400 पद हैं, यानी 3400 लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। अगर AGTA का रिजल्ट इसके DB के रिजल्ट से पहले आ जाता है, ये ध्यान रखना, AGTA का रिजल्ट अगर इसके DB से यानी जूनियर असिस्टेंट के DB से पहले अगर AGTA का फाइनल रिजल्ट आ गया, क्योंकि इसका DB तो चल रहा है, 5 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, तो कोई स्थिति अगर ऐसी बन जाए कि मान लीजिए AGTA का फाइनल रिजल्ट पहले आ जाए, ठीक है, किससे? इसके DB से, तो फिर जो लोग इसमें चले जाएंगे ना वो फिर इसका DB नहीं कराएंगे। क्यों? इसका ग्रेड पे भी बढ़िया है और नौकरी भी बढ़िया है, तो वो लोग फिर जूनियर असिस्टेंट में क्यों आना चाहेंगे? तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है। दूसरा VPO का DB तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं कि इसका भी DB अगर हो गया, ठीक है, अब DB तो मान लीजिए इसका भी हो जाए और जूनियर असिस्टेंट का भी हो जाए, लेकिन रिजल्ट अगर VPO का पहले आ गया, ठीक है, तो संभावना है कि शायद जो लोग DB में, मतलब जो लोग VPO में सेलेक्ट हो जाए वो इसका DB ना कराएं। लेकिन ऐसा होगा तभी जब VPO का DB पहले आ जाएगा। अगर VPO का DB पहले हो गया और इसका रिजल्ट VPO का पहले आ गया तो फिर जूनियर असिस्टेंट में लोग DB कराने नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि VPO जूनियर असिस्टेंट से बेहतर है, सीधी सी बात है, तो वो लोग नहीं जाएंगे, है ना। रेलवेज़ में भी, अब रेलवेज़ में देखिए लगातार भर्ती चल रही है, तो अगर किसी व्यक्ति का रेलवेज़ में फाइनल सिलेक्शन हो गया तो फिर शायद इसका DB कराने ना आए। हाँ, एक स्थिति में तब वो रेलवे से DB कराने यहाँ आ सकता है जब रेलवे में उसकी पोस्टिंग बहुत दूर हो गई हो, मान लीजिए कोई बॉम्बे पड़ा हुआ है या गुजरात पड़ा हुआ है और फिर उसे अपने घर आने का मौका मिलेगा तो वो अपना DB कराने आएगा। बाकी अगर किसी का AGTA में हो गया है या VPO में हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर वापस लौट करके आएगा। यानी ये जो आपको 4-5 हज़ार जो पद दिखाई दे रहे हैं ये वाले, अगर इनका फाइनल रिजल्ट पहले आ जाए तो फिर हमारा जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है या जो इसका फाइनल कट ऑफ है ये कम जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये दोनों रिजल्ट पहले जारी हो जाए, तब ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है ना ये वाली, ये आप फिर इसको 2-4 नंबर और यहाँ पर गिरा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो VPO में चले जाएंगे, AGTA में चले जाएंगे, वो यहाँ पे DB कराने नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा होगा तभी जब इनके रिजल्ट इसके DB से पहले आ जाए। क्योंकि अगर इनका DB, अगर इसका रिजल्ट नहीं आया तो जो लोग AGTA में सेलेक्ट होंगे ना, अगर इसका रिजल्ट पहले नहीं आया तो जो लोग AGTA में सेलेक्ट होंगे वो फिर जूनियर असिस्टेंट का भी DB कराएंगे, वो मानेंगे नहीं। जो लोग VPO में सेलेक्ट होंगे वो फिर इसका भी DB कराएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं भाई हमारा फाइनल होगा नहीं होगा, भाई सबको अपना सिक्योरिटी चाहिए, तो वो फिर यहाँ पर भी DB कराएंगे। और एक बार उन्होंने DB करा लिया तो फिर कट ऑफ पर कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो ज्वाइन करें या ना करें, उन्होंने DB करा लिया तो वो काउंट होंगे। बाद में वो भले VPO ज्वाइन करें, उसको छोड़ दें, लेकिन ये स्थिति फिर बन जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक स्थिति अगर ये हो गई कि इसके रिजल्ट पहले जारी हो गए तो आपको फ़ायदा हो सकता है जूनियर असिस्टेंट वालों को, और अगर नहीं हुए तो फिर जो है स्थिति वो आपके सामने है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा सिनेरियो है जो हमारे सामने है। अब भी आपको कोई डाउट रह गया है भाई तो आप कमेंट करो, मैं उस पर आपका वीडियो बना दूंगा या उसका जवाब दे दूंगा। अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उस पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, जो भी आप पूछोगे मेरी बुद्धि में अगर उसके जवाब होंगे तो मैं बिल्कुल उसको देने का प्रयास करूँगा। तो ये कुछ स्थितियां हो सकती हैं इसको लेकर के। उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।